तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या? तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मुझे पसंद नहीं आता जब तुम मुझसे डरती हो। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और मैं यहीं हूं हमेशा के लिए, तुम्हारे साथ। किसी दिन तुम अकेला महसूस करोगी, नए दोस्त बनाने की कोशिश करोगी, उनसे अपनी सारी चीज शेयर करोगी, उन्हें सब कुछ बताओगी। फिर बाद में क्या निहान? मैं नाराज हो जाऊंगा, जेलस हो जाऊंगा। मैं सोचूंगा कि मेरी बीवी मुझसे बात छुपाती है। क्या तुम समझ रही हो? जेलस होने वाली कोई बात नहीं है। क्या सच में? लेकिन मैं बेचैन हूं और मुझे गुस्सा आता है जब मैं अपनी बीवी की आंखों में खुद को नहीं देख पाता। ये सब मत करो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम मुझे डरा रहे हो? तो फिर बताओ मुझे, बताओ कि तुम मुझसे बचने की कोशिश क्यों करती हो? शायद इसका जवाब मुझे पता है, तुम्हें कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो एमिर, तुम सही कह रहे हो, लेकिन उस रात की कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मुझे डिस्टर्ब आज भी करती हैं। ये हुई ना बात। बताओ मुझे, बात करो मुझसे, शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। इस जगह में आकर तुम बात करने लगी हो। फॉर एग्जाम्पल वो लड़की जो यहाँ मर गई थी, उसकी कब्र यहाँ है। हमने कभी भी तुमसे ये पूछा नहीं, लेकिन एक लाश है जो तुम्हारे एस्टेट में है, और अगर ये बात बाहर गई तो हम सब लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे, तुम्हें पता है ना? मेरा मतलब, तुमने इस बारे में कभी तो सोचा होगा, है कि नहीं? सोचा था ना। क्या? कहा ना सोचा था। असल में वो कब्र बिल्कुल खाली है निहान। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या उस लड़की को वहां दफनाया नहीं गया? वही तो मैं कह रहा हूं। मैंने उसे यहां से हटा दिया था ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। यही बात तो मैं तुम्हें समझा रहा था। तो वो कहां पर है? तुम तो मुझे सरप्राइज देती जा रही हो। इतने सालों बाद तुम मुझसे सवाल कर रही हो। तुमने सोचना भी शुरू कर दिया। पहले तो तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं था और इसलिए इतने साल तुमने मुझसे सवाल नहीं किए, लेकिन अब अपने सारे सवालों का जवाब मांग रही हो। चलो तुम्हें एक हिंट दे ही देता हूं। शायद तुम्हें डिटेक्टिव बनना पसंद है। वो वहां है जहां कभी भी किसी को भी शक नहीं होगा। वो एक कब्रिस्तान में है, और इस शहर में तो बहुत से कब्रिस्तान हैं। तुमने सच में उस लाश को कब्रिस्तान में दफनाया है? लेकिन कहां पर? तुम ये क्यों पूछ रही हो? वहां जाकर प्रेयर करना चाहती हो, या वहां जाकर उस कब्र की गहराई नापना चाहती हो? तुम मुझे डरा रहे हो। तुम बस अपने पति पर भरोसा करो, सिर्फ मुझ पर यकीन करो, क्योंकि एक ना एक दिन हर एक इंसान को मरना ही होगा निहान। जिस लड़की को ओजान ने मारा था, मैंने उस लड़की को छुपा दिया है। अब ना कोई सवाल और ना ही कोई जवाब। हेलो निहान, क्या अमीर तुम्हारे साथ है? जी हाँ। उसे अभी के अभी फोन दो प्लीज। डैड, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हाँ? मैं तुम्हें पिछले आधे घंटे से फोन कर रहा हूँ। मैं निहान के साथ शांति से बात करना चाहता था। किसी की आवाज नहीं सुननी थी मुझे। कोई प्रॉब्लम है क्या? ये रात मेरे लिए भी शांत होती अगर तुम डॉक्यूमेंट साइन करना ना भूले होते तो। डॉक्यूमेंट अभी मिनिस्ट्री में होने चाहिए थे। तुम जानते भी हो इस बात का मतलब क्या होता है? क्या मतलब है इसका? मिनिस्ट्री से फोन आया था, डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है।
मिस्टर केमाल क्या कर रहा है? मैं केमाल से पूरी तरह परेशान हो चुका हूँ। ये कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, समझ में आया? तो आप क्या चाहते हैं? इतनी रात का मैं क्या करूं? मैंने मिनिस्ट्री के एक दोस्त से बात की है और उनसे रिक्वेस्ट की है, लेकिन वो चाहते हैं कि आज डॉक्यूमेंट्स आज ही रात ये साइन हो जाए, अभी के अभी। बस तुमसे वक्त पर पहुंचना। ठीक है, मैं ऑफिस पहुंचता हूँ। तुम कितने अच्छे हो बेटा। हमें जाना होगा, कुछ काम आ गया है। मुझे ऑफिस में कुछ काम है। वैसे भी यहाँ आकर तुम ठंडी पड़ चुकी हो, तो अच्छा होगा कि हम चले जाएं। मिस्टर केमाल, मैंने आपके कहने पर वो डॉक्यूमेंट ठिकाने लगा दिया है, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए किया था मैंने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सैफकत। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं कभी भूल नहीं सकता उस रात को आपने मेरे तीनों भाइयों की जान बचाई थी। मैंने अपना कर्जा चुका दिया। आपका बहुत शुक्रिया। ये भी मेरे लिए जिंदगी और मौत की जंग की तरह ही था। कल डॉक्यूमेंट्स आपको वक्त पर मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिए। ओके, थैंक यू। सुनो, जो भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, मुझे वो अभी के अभी मेरी डेस्क पर चाहिए। जिसने भी ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उसे बुलाओ। मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स खुद चेक करूंगा और इस बार मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। वहां पर कुछ देखा तुमने? नहीं तो। बॉस, ऑपरेशन सक्सेसफुल वो निकल चुके हैं। मुझे पता था कि तुम कर लोगे। निहान कैसी है? उन्होंने मुझे देख लिया। आमिर? उसने नहीं देखा, लेकिन निहान और मैंने एक दूसरे को देखा था। सहर, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। हम कोई गलती नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप चिंता मत करो बॉस। वो आदमी एक शैतान है, ये भूलना मत तुम। वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो मैं फ़ोन किए बगैर ही आ गई, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं फ़ोन करूंगी तो तुम मना कर दोगे। नाराज हो? नहीं तो। गुड मॉर्निंग। ओह, मैं बहुत लकी हूँ, सही वक्त पर आई। चाय पीना चाहोगी? बना लो। रात को कोई बुरा सपना देखा? जैनब ने घर छोड़ दिया है। ओजान ने सुसाइड करने की कोशिश की। क्या? अब वो कैसा है? और ज़ैनब कहाँ है? शुक्र है वो ठीक है, और जैनब उसी के साथ है। और तुम कैसे हो? नहीं जानता। मेरी बहन आमिर के घर में है और मेरा भाई उसके लिए काम करता है। मेरे लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है?
आंसू तुमने तकलीफ क्यों उठाई? मैं ये कर लेता। बस हो गया, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है। शुक्रिया। कोई बात नहीं, वैसे भी 2 मिनट का ही तो काम था। केमाल, जब तुम नाराज होते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जो भी इसकी वजह है, मैं बस उसे खत्म कर देना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूं। तुम हमेशा मुझसे दूर भागते हो। केमाल, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे ज्यादा और क्या मदद मांगू? अगर तुम ये चाहते हो तो मुझे मंजूर है। तुमसे बात करने के बाद मुझे शक हुआ और इसलिए मैंने अपने लॉयर से भी बात की, ये चेक करने के लिए कि कौन बिड करने वाला है। मुझे और विल्दान को छोड़कर और कुछ इन्वेस्टर्स हैं। क्या हम उनमें से किसी को जानते हैं? नहीं, लॉयर ने सबको चेक किया, कोई भी विल्दान से जुड़ा नहीं है। तुम खामखा परेशान हो रहे हो, सब कुछ ठीक ही होगा केमाल। हम ये नहीं कह सकते जब तक बिडिंग खत्म ना हो जाए और खराब का ना हो जाए। केमाल, इतनी भी चिंता मत करो, और क्या हो सकता है। आई एम सॉरी लैला, ये बताओ बिडिंग कब है? मेरे ख्याल से दोपहर में है ना? उफ, हाँ। ठीक है, फिर मैं आपको वहीं पर मिलता हूँ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब है तुम बिडर तो नहीं हो, तुम प्राइस नहीं लगा मैं सकते। फिर भी वहाँ आऊंगा। और क्या करोगे, मेरा हाथ पकड़ोगे क्या? जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगा। चलो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। लेकिन क्या तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं? आप नर्वस है क्या? ऑफ कोर्स, पहली बार विल्दान के सामने पब्लिकली खड़ी होंगी। इतनी आसानी से जो उसे चाहिए वो लेने नहीं दूंगी मैं। मैं पहुंच गया हूँ, दरवाजे पर हूँ। क्या उजान और ज़ैनब घर पर हैं? जी यही है, आइए। मिस्टर केमाल, क्या बात है, आप मेरे सामने, क्या सरप्राइज है। आपका भाई कैसा है? मैं बस परेशान था। वो ठीक है, ज़ैनब उसके साथ है। आप कुछ लेना पसंद करेंगे? नहीं, इसकी तकलीफ मत कीजिए। ठीक है, आइए, आपको मैं उसके पास ले चलती हूँ, आ जाइए। बोलो। सर, वो मिसेस ज़ैनब के भाई मिस्टर केमाल आए हैं। कब आया? अभी वो मिस्टर ओजान से मिलने आए हैं। जब वो निकले तो मुझे मैसेज करना। अब मैं तुझे दिखाता हूँ खेल कैसे खेलते हैं केमाल। लास्ट मिनट पर मैसेज क्यों किया कि तुम यहाँ आ रहे हो? हाँ तो और मैं क्या करता? मेरे स्वागत में तुम बैंड बुलाने वाली थी। अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। अगली बार मैं एमिर को वेलकम करने को बोलूंगी। ये आइडिया बहुत अच्छा है, मैं ऐसा जरूर करूंगी। तुम 6 साल पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी निहान। तब मैं छोटी थी। देखो अभी देखो, तुम हर बात पे बहस करने लगी हो। पहले तुम मेरी हर बात सुनती थी, ऐसे बहस नहीं करती थी। उनका कमरा। निहान, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या कह रहे हो? अभी बात करनी जरूरी है। तुमने बोलने का मौका खा दिया। लेकिन जब तुम लड़ रहे थे तुम बात भी कर सकते थे। तुमसे बात करने का फायदा ही नहीं है, कसम से यार। मैं जा रहा हूँ। तुम बोलने क्या वाले थे? भाई, अरे केमाल भाई, आइए ना।
कैसे हो? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? तुम्हारी तबीयत कैसी है ओजान? मैं ठीक हूँ, तबीयत काफ़ी बेहतर है। आप क्या लेंगे? मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर करूं? नहीं, कुछ भी नहीं। ज़ैनब, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। क्या मॉम डैड ठीक है? क्या आप उनसे मिले? आप सच नहीं बताएंगे क्योंकि आप मुझे नाराज नहीं करना चाहते। ज़ैनब, मैं ओजान से कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम बाहर जाओ प्लीज। वैसे किस बारे में बात करनी है? मैं ज़ैनब से इस बारे में बात कर चुका हूँ, वो पहले से ही जानती है। ठीक है, जैसा आप चाहे भाई। ज़ैनब जब छोटी थी और हम उससे पूछते थे कि बड़ी होकर क्या बनोगी, तो पता है वो क्या कहती थी? कि मैं दुल्हन बनना चाहूंगी। उसे बहुत शौक था। कितनी अजीब बात है ना कि हम ज़ैनब को शादी के जोड़े में देख नहीं पाए। तुम लोगों ने चुपके से शादी जो कर ली। पर क्या तुम उससे इतना प्यार करते हो कि उसके लिए अपने सपने भी भूल जाओगे? मुझे बताओ, मैं तुम पर कैसे यकीन करूं ओजान कि तुम उसे जिंदगी भर खुश रखोगे? आपको कैसे यकीन दिलाऊं? देखो ओजान, ज़ैनब एक खुश और चंचल लड़की है। वो बहुत सपने देखती है, हमेशा मस्ती करती रहती है। उसका दिल बहुत नाजुक है, बहुत मासूम है। वो प्रॉब्लम्स को देखना ही नहीं चाहती है। उसे लगता है कि आंखें बंद कर लेगी तो प्रॉब्लम्स गायब हो जाएगी। इतनी ज्यादा मासूम लड़की है वो। ज्यादा दुनिया नहीं देखी, अपने में मस्त रहती है। ज़ैनब को सही गलत का इतना अंदाजा नहीं है। बचपन से ही बहुत लाड़ में रखा है उसे मुसीबत से डटकर सामना करना बिल्कुल नहीं आता है ओजान। बिल्कुल मेरी मॉम की तरह। नहीं, ज़ैनब तुम्हारी मॉम के ताने नहीं सुन सकती। ऐसे ही चलता रहा तो वो उदास हो जाएगी, फिर तुम दोनों खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि ज़ैनब एमिर और तुम्हारी मॉम के साथ यहां ना रहे। आपके और निहान के बीच जो था, उसकी वजह से आपको यहाँ आने में मुझे लगता है तकलीफ होगी। तुम्हारी प्रॉब्लम हमारी है। तुम दोनों यहां से दूर रहोगे तो बहुत खुश रहोगे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों इस घर को छोड़ दें? देखो ओजान, तुम लोगों को किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होगी। मैं सपोर्ट करूंगा तुम्हें। क्या कहते हो? कुछ बोलो। वैसे आपका आइडिया बुरा नहीं है। मैं ज़ैनब से इस बारे में बात करता हूँ। ओजान, मेरी बहन का सबसे बड़ा सपना था शादी करना। उसका सपना तोड़ना मत। समझ गए तुम? वो दरअसल मुझे लगा कि वो मुझे बुला रहे हैं, तो बाहर क्यों खड़ी हो? भाई को ओजान से कुछ प्राइवेट बात करनी थी। और तुम उनकी बातें सुन रही हो? ज़ैनब, ये तुम्हारे लिए है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। पर आपने मेहनत क्यों की? मैं बस अभी खुद ही जाकर ले आती। हाँ, बाद में भी तुम ला सकती हो, पर अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम ऑर्डर भी कर सकती हो। तब तक ये रखो अपने पास। थैंक यू। कोई बात नहीं।
जाओ, ओजान तुम्हें बुला रहा है ज़ैनब। ठीक है भाई। निहान मेरे लिए ये कुछ कपड़े लाई है और मैं तो अपना सारा सामान घर पर छोड़ आई थी, इसलिए। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? नहीं भाई, कुछ नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है ज़ैनब। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। केमाल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी। हाँ बोलो, क्या बात है? यहाँ नहीं, मेरे साथ चलो। यहाँ सब जासूस हैं, यहाँ से चलो।